यह संसार दो ध्रुवों पर टिका है, असत्य और सत्य, अंधकार और प्रकाश, देह और चेतना। संत कबीर कहते हैं, कबीर मन दिया नहीं, तन कर डाला जेर। अंतर जामी लखी गया, बात कहन का फेर। यानी जब तक मन को प्रभु के हवाले नहीं करते, तब तक तुम्हारा भक्ति का हर कर्म केवल दिखावा है। मनुष्य भगवान को छल नहीं सकता, क्योंकि वह अंतर्जामी है, हर हृदय का साक्षी। हम मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, पर प्रेम कहां है? प्रेम ही तो भगवान का असली भोजन है। जब तक प्रेम नहीं, तब तक भक्ति केवल कर्म कांड है। रूमी की कहानी भी यही कहती है, ज्ञान प्रेम में नहीं बदला, आत्मा सूखी रहती है। और जब प्रेम जागता है, तब नृत्य अपने आप होता है। भीतर से संगीत उठता है, जैसे आत्मा बांसुरी बन जाए। झूठे सुख को सुख कहने वाला जगत समय के जबड़े में पिस रहा है। सच्चा आनंद समय से परे है, अकाल में है, प्रभु में है। आओ कबीर और रूमी की वाणी से सीखें। प्रेम ही साधना है, प्रेम ही मुक्ति है, और प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। मन अर्पित करो, तन नहीं, क्योंकि जो मन देता है वही प्रभु को पा लेता है। यह यात्रा बाहरी नहीं, अंतर की है, जहां झूठे सुख मिटते हैं और सच्चा प्रेम खिलता है। संत कबीर जी का दोहा है, कबीर मन दिया नहीं, तन कर डाला जेर। अंतर्जामी लख गया, बात कहन का फेर। इंग्लिश में इसे कहा जा सकता है, ओ सीकर ऑफ द ट्रूथ, यू डिड नॉट truly surrender your heart to the God. Your devotion, your love towards God was just in ritual and body, not in actual love. The Lord who reads every heart has seen your insincerity. You are deceiving the God. Your word and posture cannot hide what your soul actually reveals. दूसरा दोहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कछमुठी कुछ गोद। It means the joy of these worlds are transient. They are not permanent. They are deceptive. True happiness lies beyond time. Yet the ignorant man dances in the worldly delights. Human minds forgets that all is being consumed. तो पहला दुआ है, कबीर मन दिया नहीं। संत कबीर जी कहते हैं कि जिस भक्त ने अपना मन, अपनी चेतना प्रभु को नहीं दी है, प्रभु से प्रेम नहीं किया है, तो उसे प्रभु कैसे मिल सकता है? उसने केवल कर्म कांड ही किया है, तन कर डाला जेर। सब कुछ कर्म कांड किया है, केवल दिखाने के लिए। प्रभु तो सब जानता है। जब आपने मन ही प्रभु को नहीं दिया है, तो आप प्रभु को कैसे पा सकते? तभी कहा गया है, अंतर्जामी लख गया। अंतर्जामी जो परमात्मा है, उसे सब दिखता है, क्योंकि आप ही परमात्मा में रहते हो। परमात्मा आपके हाव भाव सब कुछ देखता है। बात कहन का फेर। अब जितनी मर्जी बातें करो, जितना मर्जी दिखावा करो, आप प्रभु को नहीं पा सकते। तो संत कबीर जी का इस दोहे में वास्तव में कहना यही है, जब तक आप प्रभु को
मन और चेतना की गहराई से नहीं याद करते, केवल अपने शरीर से कर्म कांडों में ही उलझे रहते हो। कर्म कांडों से ही उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हो। संसार तो ये सब देखता है, लेकिन प्रभु जानता है कि आपके हृदय में कोई प्रेम नहीं है। ये संसार को दिखाने के लिए ही आप कर्म कांड कर रहे। सारे जीवन भी करते रहो, तब भी आपको प्रभु का सानिध्य नहीं मिलेगा। प्रभु तो आपकी हर कोशिका में है, हर जर्रे जर्रे में है। आप स्वयं को धोखा दे सकते हो, प्रभु को किसी भी प्रकार से आप धोखा नहीं दे सकते। प्रभु प्रेम है, प्रभु भावना है। प्रेम और भावना से ही प्रभु प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है। आप पाखंड से दान करते रहो, तीर्थों में जाते रहो, कर्म कांड में अपना जीवन लगाओ, प्रभु के श्लोकों को याद रखो, लेकिन जब तक आपके हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं आता, जब तक आप साक्षी का अनुभव नहीं करते, जो आपके अंदर विद्यमान है, जो सब कुछ देखता है, वो आपके जन्म के साथ ही आपके साथ आया है, और जब तक आप जीवित रहोगे, आपके साथ ही रहेगा। जब वो छोड़ के चला जाएगा, तब आप एक पल भी इस संसार में नहीं रह सकते। प्रभु केवल प्रेम का भूखा है। जब तक आप प्रभु से प्रेम नहीं कर पाओगे, तो प्रभु का आपके जीवन में पदार्पण नहीं होगा। अब प्रश्न ये होता है कि प्रभु को कैसे प्रेम किया जाए? जिसको आप जानते ही नहीं हैं, उसको कैसे प्रेम कर सकते हैं? पहले उसका जानना आवश्यक है, फिर ये समझना आवश्यक है कि वही सब कुछ करता है। उसके बाद ही आप उसे प्रेम कर सकते हो। जब आप उसको प्रेम करोगे, तभी आपको उसका अनुभव होगा। आप इसको रूमे के जीवन से भली प्रकार समझ सकते हो। रूमी का जन्म एक बड़े ही संपन्न परिवार में हुआ। अफगानिस्तान में उनका जन्म हुआ। उनके पिताश्री धर्म के प्रचारक थे, धर्म को बड़ी गहराई से समझते थे। वो रूमी को भी इसी पद्धति पे डालना चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान के हालात आज से 100-150 साल पहले ऐसे हो गए कि उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। वो अपने परिवार सहित ऊंट और घोड़ों में बैठकर अरब में आके बस गए। यहीं पर रूमी का प्रारंभिक अध्ययन हुआ। वो मदरसों में पढ़े, फारसी का ज्ञान हुआ उन्हें, उर्दू पढ़े। वो इतने प्रतिभाशाली थे कि 10 साल की अवस्था में ही काफी कुछ सीख लिए। कुछ भाषाओं का भी ज्ञान हो गया उन्हें, धर्म को भी गहराई से समझने लगे। जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए, अपने साथियों को धर्म के बारे में बड़ी गहराई से बताने लगे। जितने भी उस समय के शास्त्र अवेलेबल थे, 15-20 साल की उम्र तक वो सब का अध्ययन कर चुके थे। जब अपने इस ज्ञान को जनता के सामने रखते थे, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति, जानकार उनके एक एक शब्द को बड़ी गहराई से सुनते थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था, इस युवक के अंदर इतना ज्ञान कैसे आ गया। रूमी के अंदर धर्म का ज्ञान बड़ी गहराई से आ गया था। प्रभु के बारे में काफी कुछ जानने लगे थे, पर उनके हृदय में प्रभु के प्रति
प्रेम नहीं था, प्रेम शून्य ही था। वो अपने इस नीरस नीरस ज्ञान से प्रसन्न नहीं थे। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर बहुत सारे उनके शिष्य बन गए थे। उनके कार्यस्थल पे भी उनके काफी शिष्य थे। उनके घर में भी शिष्य आते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। पर ये अपने आप को बड़ा शुष्क महसूस करते थे। इनके हृदय में कोई प्रसन्नता नहीं थी। प्रभु के बारे में तो जानते थे, पर प्रभु प्रेम नहीं था। जब प्रेम नहीं होता तो हृदय रेगिस्तान ही होता। एक बार जब ये 20-22 साल के थे, अपने कार्यस्थल से निकले और घर को जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसने सफेद रंग का चोला पहना हुआ था। जो सफेद रंग का चोला पहनते थे उनको दरवेश कहा जाता था। ये उस दरवेश को देख के उनसे कुछ ही दूरी पे रुक गए और ऐसा रुके कि वो आगे चल ही नहीं पाए, जैसे किसी चुंबक ने उनको खींच लिया हो। वो काफी देर तक रुककर इस दरवेश को देखते रहे। दरवेश की निगाहें भी इन पे ही टिकी हुई थी। जब काफी समय तक निहारते रहे तो बड़ी मुश्किल से चलकर दरवेश के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया। उनसे कुछ नहीं बोले, केवल इतना ही बोले कि आप मेरे साथ मेरे निवास पर चलो। उनका हाथ पकड़कर अपने निवास पर ले गए, अपने कमरे में ले गए, कमरा बंद कर लिए और इनके मन में जो भी प्रभु के प्रति शंकाएं थी, सब उनके सामने प्रस्तुत किए। दरवेश से एक ही शब्द पूछे कि प्रेम क्या है। दरवेश ने कहा कि प्रेम का समझना बड़ा कठिन है। यह आपकी आंतरिक अनुभूति है। प्रेम के लिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है, वो तो तूने कर ही लिया है, पर तेरे हृदय में नीरसता है। उन्होंने बताया, प्रेम लव होता है। इंग्लिश भाषा में लव का मतलब लर्निंग, जो पहला अक्षर है। दरवेश बोले, इसमें तो तू प्रागत हो गया है। अब जिसने तेरे अंदर सब ये सीखा है उसका आभास कर, उसको ऑब्जर्व कर। मतलब जिसने ये सब सीखा है, साक्षी ने, उसके साथ रह। जब उसको देखेगा तब उसके साथ तू रहने की कोशिश करेगा, तेरे को आनंद आएगा। और जब तेरे को आनंद आएगा तब उसके साथ तू खिलने की कोशिश करेगा। जैसे फूल खिलता है, नृत्य करता है, तो साक्षी के साथ रहेगा और फिर साक्षी के साथ नृत्य करेगा। दरवेश ने उनको दरवेश नृत्य सिखाया। दरवेश नृत्य गोल गोल घूमकर नृत्य होता है। एक हाथ ऊपर होता है आसमान की तरफ और एक हाथ पृथ्वी पर होता है। और इतना मधुर नृत्य है, को करते हुए व्यक्ति थकता ही नहीं। रूमे ने जैसा ही ये नृत्य प्रारंभ किया, वो करते ही रहे, नृत्य करते रहे और उनके मुखार बिंद से प्रेम की पंक्तियां ही निकली। प्रभु प्रेम की पंक्तियां निकली। कई घंटों तक नृत्य करते रहे और जब प्रेम की पंक्तियां निकली तो वो इतनी आकर्षक थी कि उनके शिष्यों ने, जो उनके घर के बाहर थे, उनको लिखना शुरू किया। पहले तो कुछ घंटों तक उन्होंने नृत्य किया, दूसरे दिन सारा दिन ही नृत्य किया और शिष्य वो प्रेम की पंक्तियां लिखते ही रहे।
वो प्रेम की पंक्तियां ऐसी थी कि जैसे प्रेम से प्रभु तक कैसे पहुंचा जाए। अब उन्होंने अपने कार्यस्थल पे जाना बंद ही कर दिया, इस नृत्य में ही डूबे रहे। कई दिन तक दरवेश के साथ रहे। तब दरवेश ने यह अनुभव किया कि उनके रहने से उनके शिष्य बड़ी असुविधा महसूस कर रहे हैं। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रूमी उन्हें पुस्तकों का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। वो रूमी को छोड़ के चले गए। रूमी बहुत बेचैन हो गए। तो कुछ दिनों की खोज के बाद मक्का मदीना में उनको ढूंढ के लाए, फिर उन्हें अपने घर रखा। अब वो दरवेश नृत्य में और उनके अंदर जो प्रेम का झरना था, ऐसा बह रहा था कि शिष्य लिखते लिखते थक जाते थे, पर रूमी नहीं थकते थे। इस बार दरवेश इनको छोड़ के चले गए और उनको बोले कि मुझे ढूंढने नहीं आना, प्रभु प्रेम में ही अपने को स्थापित करना। और यही उन्होंने किया। उन्होंने इतना लिखा प्रभु प्रेम के बारे में, जिसका वर्णन करना भी असंभव है। उनका प्रेम गान प्रभु प्रेम की कथाएं होती थी। एक बड़ी बड़ी प्रचलित कथा है रूमी की। एक अमीर व्यक्ति के पास तोता था। तोता पिंजरे में था, सोने का पिंजरा था। पिंजरे में हीरे मोती लगे हुए थे। अच्छे से अच्छा भोजन तोते को दिया जाता था। एक बार ये अमीर व्यक्ति तोते से बोला कि मैं तेरे गांव जा रहा हूँ, जहां से मैं तेरे को लाया था। तेरे को कुछ समाचार देना है तो दे दे। तोते ने मालिक से कहा, मेरे संबंधियों को बोलना कि मैं सोने के पिंजरे में हूँ, हीरे मोती जड़े हुए हैं, अच्छे से अच्छा खाना मेरे को मिलता है, पिंजरे में ठंडी हवा आती है। तोते का मालिक जब दूसरे शहर गया तो तोते के परिवार को यही सब बोला जो तोते ने कहा था कि सोने का पिंजरा है, हीरे मोती हैं, ठंडी हवा आती है, खाने को अच्छा मिलता है। जब उनके साथी तोतों ने ये सुना तो वो सब पेड़ से गिर पड़े, जैसे कि मर गए। ये देखकर अमीर व्यक्ति घबराया और वापिस आ गया। घर आके तोते को यही सब बोला कि सब तोते जमीन पर गिर गए थे जब मैंने तेरे बारे में उनको बोला। जब इस तोते ने ये सुना तो ये भी पिंजरे से में गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि पिंजरे से उठा ही नहीं। तो मालिक ने समझा ये मर गया, उसको पिंजरे से निकाला। नीचे भी ऐसे ही पड़ा रहा जैसे मरा हुआ। मालिक को बड़ी वेदना हुई। जब संध्या के समय उसको दफनाने ले जाने का प्रबंध किए तो तोता उड़ के चला गया। तो इस कथा का मकसद इतना ही है कि उसके साथियों ने बता दिया था कि तेरे को स्वतंत्र होना है तो तेरे को मरना पड़ेगा। अपनी आत्मा को हमारी आत्मा के साथ एक करना पड़ेगा। जब तू एक करेगा तो आत्मिक रूप से हमारे साथ हो जाएगा, जैसे तू प्रभु के साथ हो गया है। तेरी आत्मा तेरे से निकली है तो वो तेरे शरीर से संबंधित ही रहेगी, और जैसे ही तेरे को ले जाया जाएगा तो तेरी आत्मा फिर से तेरे शरीर में आ जाएगी और तू हमारे साथ आके मिल जाएगा। तो इस कथा का सारांश यही है कि प्रेम में आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा से मिल जाती है और फिर अपने शरीर में भी आ जाती है, और यही प्रभु मिलन है और यही प्रभु विछड़न है।
व्यक्ति भी अगर ऐसे ही प्रभु से मिलता रहे अपने जीवन काल में, तो अंत में सरलता से मोक्ष पा लेता है। रूमी की दूसरी कथा है, काफी प्रसिद्ध कथा है। उन्होंने गायन में ये बोला, प्रेम के गायन में, व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड में 7 चक्र होते हैं। ये 7 ही स्वर हैं गायन के, सारे गामा पादा नीसा। ये चक्र कहा जाता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में है, पर होते ये ब्रह्मांड में ही है। इनका संबंध सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड की शक्तियों से रहता है। ये खुलते बंद होते रहते हैं। जब मूलाधारा चक्र से शक्ति ऊपर आती है, तो स्वादिष्ठान में आकर संगीत की एक ध्वनि निकालती है। जब उससे ऊपर आती है, तो और ध्वनि निकालती है। जब अनाहता में आती है, तो प्रेम की ध्वनि निकालती है। कंठ में आती है, तो मधुर वचन निकालती है। इस तरह ये छिद्र बंद होते रहते हैं और खुलते रहते हैं, और बांसुरी की और प्रभु की मधुर ध्वनि स्वरों के रूप में बहती रहती है। आपके 7 चक्र बांसुरी की तरह शक्ति आने पे खुलते हैं, फिर बंद होते हैं, और जैसी ध्वनि निकालते रहो निकलती है। अंत में जब ये अंजना चक्र पे शक्ति पहुंचती है, सब ध्वनियों को का नियंत्रण करती है और सहस्रारा में पहुंचकर ब्रह्मांड में मिल जाती है। तब ये चेतना की शक्ति से चलती है। ये चेतना की शक्ति मूलाधारा में जाती है और मूलाधारा से ऊपर आती है। यही प्रेम का बंधन है। यही संगीत की ध्वनियां हैं जो हमारे शरीर के चक्र जैसे ही खुलते हैं और बंद होते हैं, ये मधुर ध्वनियां निकलती। आदमी का जितना विकास होता है, उस तरह की ध्वनि वहां से निकलती है। हृदय चक्र तक विकास हो गया तो भक्ति भावना निकलती है। सहस्रारा तक पहुंच गया तो परमात्मा के अलावा उसके मुखारबिंद से कोई दूसरी ध्वनि निकल ही नहीं सकती। तो ये रूमी की बड़ी ही हृदय स्पर्शनीय गाथा है, और कबीर जी ने भी यही बताया है। कबीर, मन दिया नहीं, जब तक परमात्मा को अपना मन नहीं दोगे, तब तक प्रभु की ध्वनि नहीं आएगी। शरीर से और आडंबर से प्रभु प्रेम नहीं झलकेगा। अंतर्यामी ये ध्वनियां ही आपके अंदर बजाता है। अंतर्यामी लख गया बात कहन का फेर। ये सब चीजें बातों में नहीं बताई जा सकती। अंतर्यामी खुद ही भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट करता है कि आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो, और वैसा ही आपका भविष्य का विकास भी करता है। दूसरा दोहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का, कछ मुट्ठी कछ गोद। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। व्यक्ति झूठे सुख को ही सच्चा सुख मान लेता है और अपने मन से उस सुख को ही खुशी का रूप देता है। पर मनुष्य को ये नहीं मालूम, ये सब समय का खेल है। ये झूठा सुख पल भर में ही समाप्त हो जाएगा, जब तक मनुष्य अकाल की अवस्था में नहीं पहुंच जाता। जब उस अकाल की अवस्था में पहुंचेगा, तभी उसको सच्चे सुख का अनुभव होगा। इस श्लोक को आप इंद्र और शुक्राचार्य की गाथा से
बड़ी गहराई से समझ सकते हो। इंद्र जो थे देवताओं के राजा थे और शुक्राचार्य दानवों के गुरु। युद्ध में अगर कोई देवता जीवन छोड़ता भी था तो इंद्र संजीवनी शक्ति से उनको फिर से जिंदा कर देते थे। पर शुक्राचार्य के पास संजीवनी शक्ति नहीं थी। शुक्राचार्य ने सोचा ऐसे तो दानवों की संख्या समाप्ति ही हो जाएगी। इस संजीवनी शक्ति को लेने के लिए उन्होंने शंकर भगवान की गहरी तपस्या की। इतनी महान तपस्या कि बर्फ में सिर नीचा करके और टांगे ऊपर कर कर गहन तपस्या कई वर्षों तक की उन्होंने। इंद्र ये देख के बहुत घबरा गया कि अगर शुक्राचार्य को भी संजीवनी शक्ति मिल जाएगी तो वो देवताओं पे विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इंद्र ने शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी सुंदर पुत्री इंद्रयाणी को भेजा। पर जब इंद्रयाणी शुक्राचार्य के पास आई तो इतनी कष्ट से भरी हुई तपस्या को देखकर वो इनको भ्रमित नहीं कर सकी और शुक्राचार्य की सेवा में ही जुड़ गए। शुक्राचार्य के लिए आग जलाती, क्योंकि बर्फ का बड़ा प्रकोप था। उनकी हर प्रकार से सेवा करती। इतनी महान तपस्या से वो इतनी प्रभावित हो गई कि अपने पिता की आज्ञा मानने में पूर्ण रूप से असफल ही रही। उसकी सेवा से और उनकी गहन तपस्या से अंत में शुक्राचार्य को संजीवनी शक्ति मिल गई, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिल गया और दानवों के पास भी संजीवनी शक्ति आ गई। शुक्राचार्य ने इंद्राणी को आशीर्वाद दिया और वो इंद्र के पास चली गई। अब सब दानव बड़े प्रसन्न थे। पर इस बीच में बृहस्पति के मन में ये बात आई कि मैं अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पास भेजता हूँ ताकि वो संजीवनी शक्ति के रहस्य को समझे और मैं उसका प्रयोग कर सकूं। बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास आया, शुक्राचार्य का शिष्य बनना चाहा। उसकी अलौकिक प्रभुता को देखकर शुक्राचार्य ने उसको अपना शिष्य बना लिया। कई वर्षों तक कच्छ शुक्राचार्य की सेवा करता रहा, पर उसको मंत्र का ज्ञान नहीं मिला। इस बीच में शुक्राचार्य की जो पुत्री देवयानी थी, वो इस नवयुवक को देख करके बड़ा प्रभावित हुई और इसके प्रेम जाल में आ गई। वो इससे प्रेम करने लगी। जब दानवों को ये मालूम पड़ा कि देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी है, तो दानवों ने कच्छ को मार दिया। देवयानी कच्छ के प्रेम में इतना बह गई थी कि शुक्राचार्य से अपने प्रेम का आसार करके इसको जीवित करवा लिया। दानवों को बड़ा कष्ट हुआ। दूसरी बार फिर इसको मरवाकर उसको समुंदर में डाल दिए। दूसरी बार फिर शुक्राचार्य ने इसको जीवित किया। तीसरी बार दानवों ने कच्छ को मारकर उसको जला दिया और उसके शरीर की राख को समुद्र में डाल दिया। देवयानी का प्रेम इतना विकसित हो चुका था कच्छ के प्रति, उसने अपने पिता श्री शुक्राचार्य को अपने प्रेम की सौगंध से शुक्राचार्य से प्रार्थना की, कैसे भी
इस नवयुग को जिंदा किया जाए। शुक्राचार्य के लिए बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि उसकी राख ही समुद्र में चली गई थी। पर संजीवनी शक्ति का इतना प्रभाव था, उनकी इतने सालों की तपस्या थी, उन्होंने इस राख का एक एक कण समुद्र से निकाल करके और फिर से कच्छ को जीवित किया। ये उनके लिए बड़ा परिश्रम था। कच्छ भी देवयानी के प्रेम में आकर बड़ा ही प्रलोभित हो गया। वो भी हृदय से इसको चाहने लगा। दानव शिष्य इसको नहीं सह सके और अंत में फिर उन्होंने कच्छ को मारकर उसकी राख को शराब में मिला करके शुक्राचार्य को पिलाया। शुक्राचार्य तो दानव गुरु थे, शराब पीना तो उनकी वृत्ति में था। उन्होंने अनजाने में ये शराब पी ली। जब देवयानी को ये मालूम पड़ा तो इसके लिए ये बड़ा असहनीय हो गया। वो पिताश्री से बोली, इसको या तो आप जीवित करो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूं। कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने समक्ष मरते नहीं देख सकता। शुक्राचार्य के लिए ये बड़ा कठिन था, क्योंकि राख के रूप में कच्छ उनके भौतिक शरीर में आ गया था, उनके हर कण कण में आ गया था। पर अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए उन्होंने ये भी महान कार्य किया। कच्छ की राख के वो अपने शरीर में जमा करके बाल रूप में अपने अंदर कच्छ को उत्पन्न किया और कच्छ से बोले, मैं तेरे को जीवित करता हूँ, संजीवनी मंत्र तेरे को सिखाता हूँ और तू जीवित होकर मेरे शरीर से बाहर निकलेगा, तब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तब तू जो मंत्र मैंने सिखाया है, संजीवनी मंत्र, तो उसका प्रयोग मेरे पे करना, ताकि मैं जीवित हो जाऊं। ये बड़ा ही महान और अद्भुत कार्य था। शुक्राचार्य ने कच्छ पे भरोसा किया। शुक्राचार्य कच्छ को अपने शरीर से बाहर निकाले और खुद मृत्यु को प्राप्त हुए। कच्छ जो संजीवनी मंत्र को जान गया था, उसने उस मंत्र के प्रयोग से शुक्राचार्य को फिर से जिंदा किया। अब शुक्राचार्य भी जिंदा हो गए, कच्छ भी है। और देवयानी, अब कच्छ बोले, मैं तेरे पिताश्री से निकला हूं, तो मैं तेरा भाई हुआ। देवयानी ने इसको स्वीकार नहीं किया। देवयानी बोली, तू मेरी मां के गर्भ से नहीं आया है। पिताश्री ने तेरे जीवन को फिर से बहाल किया। तो कच्छ जो प्रभु का रूप था, और देवयानी जो दानवों की पुत्री थी, दोनों प्रेम और प्रेमिका बने। इस सारी वास्तविक कथा का मकसद इतना ही है कि प्रेम से कुछ भी पाया जा सकता है। झूठे सुख से कुछ नहीं मिलता, वो केवल आपको भ्रमित ही करता है। वास्तविक प्रेम हो तो मृत्यु से भी उसको जगाया जाता है। इस कथा का दूसरा मकसद ये है कि दैविक शक्तियां और दानवी शक्तियां, जैसे कि कच्छ और देवयानी थे, एक साथ ही रहती। हमारे मन में भी प्रभु की शक्ति भी रहती है और दानवों की शक्ति भी रहती है। इविल पावर्स भी रहती हैं, डिवाइन पावर भी रहती है। इसी तरह ब्रह्मांड में भी दोनों ही शक्तियां एक साथ हैं। ये सारा संसार ही ड्युअलिटी का संसार है। हमारे मन में भी दैविक शक्तियां भी हैं और दानवी शक्तियां भी हैं। दोनों मिलकर ही संसार चलता है।
दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड चलता है। पर जब ये दोनों शक्तियां एक मिल जाती हैं, गुणातीत हो जाती हैं, तब ये पूर्ण ब्रह्मांड का रूप हो जाती है। हम अपनी कोई भी आध्यात्मिक शक्ति को अपने विकारों से अलग नहीं कर सकते। दोनों ही एक साथ रहती हैं। यही उनका प्रेम संबंध है। पर इन दोनों के साथ जीने का मकसद इतना ही है कि हम इन दोनों से ऊपर होकर जिएं। ऊपर होकर जीना ही अकाल में जीना है, काल से ऊपर जीना है। और अकाल में रहकर ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। अन्यथा दानव और दैविक शक्तियों के साथ ही जीना पड़ेगा। जब हम अकाल में जाएंगे तो ही परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। तो इस कथा का सारांश यही है कि संसार में ड्युअलिटी है और हमारा जीवन भी ड्यूअल है। और जब तक हम अकाल में नहीं आएंगे तब तक ये संसार हमको जगत चपैया काल का जगत हमको चबाता ही रहेगा। और इन दोनों से ऊपर होकर ही प्रभु के साथ एक हो सकते हैं। यही जीवन की वास्तविकता है। इसको समझना और इसको गहराई में जाना, इसमें मनन करना, तब आपको इसकी वास्तविकता और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद।